मकबूजा वादी जम्मू कश्मीर के मुहासरे के 365 दिन मुकम्मल। कश्मीरियों का मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में धरना। बड़ी तादाद में मुहाजरीन, जम्मू कश्मीर वकला और सिविल सोसाइटी के अरकान की धरने में शिरकत। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा, शहीदों के खून से किसी को बेवफाई नहीं करने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर के मुहासरे पर भारत के खिलाफ इक़दामात करे। अमन पसंद अक़वाम से भी आगे बढ़कर भारत के हाथ रोकने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ारत ख़ारजा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मसला कश्मीर पर मुत्तहिद हैं। भारत जुल्म और सितम के बावजूद निहत्ते कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सका। आज पूरी दुनिया के सामने भारत सरकार का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा ने सियासी रहनुमाओं को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसलेट के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से वेब सेमिनार। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान ने अपने खिताब में कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली रोज़मर्रा का मामूल बन गया है। कश्मीरी भाइयों की हर सतह पर हमायत जारी रखेंगे। भारत के गैर कानूनी और गासिबाना कब्जे को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 13 नुकाती एजेंडा जारी। काबीना अरकान डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तैनाती की मंजूरी देंगे। सरकारी नक्शे की तैयारी और इजरा की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। काबीना को इक़्तिसादी तरक्की और मुआशी आशारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कोरोना वायरस समेत मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर भी किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना का जोर कम होने लगा। 24 घंटे में सिर्फ 432 नए केसेस सामने आए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,80,461 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 15 अमवात। जाम हक अफराद की तादाद 5,999 हो गई। 2,49,397 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। काफ लीग और ईवान वज़ीर आला पंजाब का राबता। काफ लीगी क़यादत और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। ज़राए काफ लीग के मुताबिक मुलाकात में इत्तेहाद के उमूर, हल्कों के तरक्याती और अवामी मसाइल पर बातचीत होगी। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत बाज़ उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। काफ लीग की जानिब से फ़ैसला साजी के उमूर में मुस्लिम लीग काफ को एतमाद में ला लेने पर शिकवा किया गया था। कराची में बरसाती नालों की सफाई जारी। NDMA का FWO के जरिए नालों की सफाई का दूसरा रोज। गुज्जर नाले से हैवी मशीनरी के जरिए कचरा लैंडफिल साइट पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। FWO हुकाम के मुताबिक आज से सफाई मुहिम का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए बरसाती नालों की सफाई नागुज़ीर है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने जुमे और हफ्ते को मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। एहतसाब अदालत में छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्ज़िमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। फारूक एशनाई के मुआविन वकील ने कहा, जब तक रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर फैसला नहीं होता फर्द जुर्म आयद ना की जाए। छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब का मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए भरपूर कार्रवाई का हुक्म। ज़िलाई सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फ़ाल बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला की तरफ से जारी मुरासले में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों को अशियाए ज़रूरिया के निर्खों की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने कहा, आवाम को गिरा फरोशों के सुपुर्द नहीं किया जा सकता। इस मामले में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स का इजलास भी तलब कर लिया।
वतन अजीज पर अपनी कीमती जानें निछावर करने वाले पुलिस शोहदा कौम के हीरो हैं। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस शोहदा डे पर पैगाम। कहा, पंजाब पुलिस के शोहदा ने अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने कीमती लहू से तारीख रकम की। शोहदा के अहल खाना की देखभाल हमारी जिम्मेदारी भी है और फ़र्ज़ भी। कौम अजीम हीरोज़ की लाजवाल क़ुरबानियों को खराज अक़ीदत पेश करती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में तेजी का रुझान 294 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 40,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। 5.5 माह बाद 40,000 पॉइंट्स की सतह बहाल हुई। इंटरबैंक में 27 पैसे इजाफे से $1 की कीमत 167 रुपए 73 पैसे हो गए। PR के मुताबिक आर्मी चीफ की हाजिर सर्विस और रिटायर्ड आला अफसरान से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, सिक्योरिटी और कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पे बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद महमूद, बताइएगा इस दौरे के बारे में। देखिए, पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा आज लाहौर पहुंचे, जहां उन्होंने कोर हेडक्वार्टर लाहौर में जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतल्लिक आला सतही इजलास की सदारत की। इसके अलावा उन्होंने जो साबिक अस्करी क़यादत है उनके साथ भी सूरत हाल के हवाले से और खुसूसन जो कश्मीर की सूरत हाल है उसके बाद जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया। और इसके बाद एक इंटरेक्शन सेक्शन हुआ जिसमें तमाम जो हाजिर सर्विस और जो रिटायर्ड फौजी अफसरान थे उन्होंने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की। इस मौका पर जो साबिक आर्मी चीफ थे, जो साबिक आला मिलिट्री अफसरान थे, उन्होंने इस तमाम सूरत हाल पर अपनी तजावीज़ से भी आगाह किया, जबकि पेशा वाराना अमूर और जो खित्ते की सूरत हाल है उसके हवाले से भी तजावीज़ दी गई और उन्होंने अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों और इनके समराज समेत दीगर जो दरपेश चैलेंजेस है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर जो मौजूद थे आला अफसरान, रिटायर्ड आला अफसरान, उनमें जनरल जहांगीर करामत, रिटायर्ड एहसन सलीम, जनरल रिटायर्ड तारिक मजीद, जबकि राहील शरीफ भी इस मौका पर मौजूद थे, जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ उनकी जाने से मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जी। कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी वालिदा के ट्विटर अकाउंट से मकबूजा जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के नाम पर सिक्योरिटी बढ़ाने के भारतीय इक़दाम पर शदीद तनकीद की है। ट्वीट्स में इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, ऐसा नहीं है कि अचानक से 5 अगस्त के करीब मकबूजा जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस ज़्यादा मुतहरिक हो जाएगा। साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय इंतज़ामिया सिक्योरिटी बढ़ाकर यकीनी बनाना चाहती है कि कश्मीरियों के गम व गुस्से को दुनिया से छुपाया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा, जैसा कि तवक्को थी, श्रीनगर में दफ़ा 144 नाफिज करके फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, जिसके बाद वादी खारदार तारों, फौजी नफरी और रुकावटों में जकड़ी भूल भुलैया बनकर रह गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत की मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों को हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर बेनकाब किया। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ारत ख़ारजा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर ख़ारजा ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, कश्मीरी अवाम गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को भारत के गैर आइनी और एकतरफ़ा इक़दामात को मुस्तरद कर चुके हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल क़वानीन में तब्दीली करके आबादियाती तनासब तब्दील करना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। वफाकी काबीना आज डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तैनाती की मंजूरी देगी। पाकिस्तान के ऑफिशियल नक्शे की तैयारी और इजरा की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। इजलास में मुल्की मुआशी सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना को गैस की तकसीम के मनसूबों और इक़्तिसादी तरक्की और मुआशी अशारों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कोरंगी फिशरीज हार्बर अथॉरिटी के बोर्ड की तश्कील 9 एजेंडे का हिस्सा है। इजलास में इदारा जाती इस्लाहात से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाएगी। इत्तेहाद के मामलात सुलझाने के लिए मुस्लिम काफ की क़यादत और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान आज इंतहाई अहम मुलाकात होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मुनस इलाही की क़यादत में मुस्लिम लीग काफ का वफ़द आज उस्मान बुज़दार से मुलाकात करेगा। मुलाकात 4 बजे ऐवान वज़ीर आला में होगी। मुलाकात में इत्तेहाद के अमूर के हलकों की तरक्याती और
عوامی مسائل پر بات چیت ہوگی۔ مسلم لیگ کاف کی قیادت بعض امور پر اپنے تحفظات سے آگاہ کرے گی۔ گزشتہ روز مسلم لیگ کاف کے اراکین قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت سے متعلق شکوے شکایات سامنے آئی تھیں۔ فیصلہ سازی کے امور میں مسلم لیگ کاف کو اعتماد میں نہ لینے پر بھی شکوہ کیا گیا۔ آج کی ملاقات میں معاملات کو سلجھانے کے لیے اہم امور طے کیے جائیں گے۔ FWO کے ذریعے نالوں کی صفائی کا کام دوسرے روز بھی جاری ہے۔ مہم کے پہلے مرحلے میں شہر کے بڑے نالوں کو کلیئر کیا جائے گا۔ شہریوں نے صفائی مہم کو سراہتے ہوئے اسے سال بھر جاری رکھنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ساجد رؤف۔ وفاقی حکومت نے کراچی کے نالوں کی صفائی کی ٹھان لی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA نے برساتی نالوں کی صفائی کا ٹاسک سنبھال لیا۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے تحت گجر نالے سمیت چھوٹے بڑے نالوں کی صفائی دوسرے روز بھی جاری ہے۔ FWO حکام کے مطابق صفائی مہم کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا گیا ہے اور صفائی مہم میں 100 سے زائد ہیوی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جب یہاں پر پانی آتا ہے نا، یہ پورا کا پورا روڈ بھر جاتا ہے، یہاں جام ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو بہت پریشانی تھی، گٹر وٹر بند پڑے ہوئے ہیں گھروں میں۔ نالوں سے ہیوی مشینری کے ذریعے کچرا لینڈ فل سائٹ پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں بلدیاتی اداروں نے وعدوں اور دعووں کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ کھڈا صاف کر کے کیا کریں گے؟ پورا نالا بنائے، سب کو سیفٹی ملے، روڈ بنے، کراچی پہلے والی کراچی بنے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے جمعے اور ہفتے کو موسلادھار بارشوں سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔